नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जिन्हें कई बार जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा और यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी वो संभाल चुके हैं। ये महाशय फिलहाल की बात करें तो वर्तमान में ये ऋषिकेश से विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री और शहरी विकास मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। लेकिन अभी इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो चूंकि मेरे सुरक्षाकर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मंत्री जी आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा चूक नहीं कह सकते इसे, ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी? और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दे जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा। इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षाकर्मी, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था एक दो चीजें छोड़ के सब गायब हो गई। जो वीडियो ये है उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्हें कई बार जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है और यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाल चुके हैं। ये महाशय फिलहाल की बात करें तो वर्तमान में ये ऋषिकेश से विधायक और प्रदेश के वित्त और शहरी विकास मंत्री हैं। मंत्री जी का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा कि उन्हें किसने मारा, लेकिन अब एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए कि कौन किसे मार रहा है। मारे बाहर वालों के सालों का प्रेमचंद को पीट दिया। देखा आपने, मौजूदा वीडियो में प्रत्यक्ष तौर पर साफ देखा जा सकता है कि कौन किसकी धुनाई कर रहा है। दरअसल घटना मंगलवार दोपहर की है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार रोड पर सुरेंद्र सिंह नेगी नाम के युवक के साथ विवाद हो गया। युवक के मुताबिक मंत्री जी ने पहले युवक को गाली दी, उस पर पैसे खाने का आरोप लगाया। इस दौरान ट्रैफिक होने के कारण मंत्री की गाड़ी रुक गई और जब युवक ने मंत्री जी से कुछ कहा तो कहा सुनी हाथापाई में बदल गई और बीच सड़क पर कैबिनेट मंत्री और उसके सुरक्षा कर्मी द्वारा युवक की धुनाई करने का ये मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब जरा आप भी सुनिए सुरेंद्र की बात। जय श्री राम साथियों, ये प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ पर मेरे साथ हाथापाई करी। प्रेमचंद अग्रवाल के जो गनर हैं इन्होंने करी, पुलिस के जो उनके साथ जो है क्या नाम है उसका, कौशल विजवान, इनने सरेआम यहाँ पर ज्योति विकलांग स्कूल जो है इसके सामने सरेआम बाजार में हाथापाई करी, मारपीट करी हमारे साथ। अब ये हमारे पर ही जो उल्टा केस करने को जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस थाने ले जा रहे हैं उठा करके, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि एक मंत्री गुंडागर्दी करता है। मंत्री जी और सुरेंद्र नेगी दोनों की बातें आपने सुनी, मारपीट की तस्वीरें भी आपने देखी। सिर्फ आपने ही नहीं बल्कि देश विदेश तक इस मार कुटाई की चर्चा है। मामला बढ़ता देख सीएम धामी को पूरे मामले में दखल देना पड़ा। एक तरफ जहां सीएम ने प्रदेश के डीजीपी को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए, वहीं दूसरी तरफ मंत्री जी को भी तलब किया गया, क्योंकि मंत्री जी की एक गलती की बदौलत विपक्ष सरकार को घेरने में लगा था और मंत्री जी की गलती ये थी कि वो एक आम आदमी से सड़क पर ही उलझ गए और अपनी प्रतिष्ठा, कद और मर्यादा को गुस्से के आवेश में ताक पर रख दिया। एक तो इस प्रकरण में 2 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। एक में गौरव राणा जो मंत्री जी के जो गनर हैं उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है और वो आपके सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर तो 2 व्यक्तियों के खिलाफ है।
उसमें 392, 332, 353, 504, 506 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। दूसरा जो मामला है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो प्रतिवादी हैं पहले वाले मुकदमे में, उन्होंने कौशल बिजरवाण एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी का भी केवल मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गनर का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया है 147, 323 और 504 IPC के सेक्शन के तहत। दोनों विवेचनाओं का जो विवेचक वो SHO ऋषिकेश खुशीराम पांडे हैं और दोनों मामलों में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैंने बता दिया है विवेचक को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के विधि के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। ऋषिकेश थाने में आरोपी बताए जा रहे सुरेंद्र सिंह नेगी के पक्ष में और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी के बाद अब इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस FIR हो चुकी है। एक तरफ वित्त मंत्री की ओर से उनके गनर विनोद राणा ने सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह नेगी ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, PRO कौशल बिजरवाणा और गनर विनोद राणा सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन हर किसी की जुबान पर यही चर्चा है कि कई बार से विधायक रहे और एक सीनियर मिनिस्टर की आम आदमी से हाथापाई करके राजनीतिक लिहाज से अच्छा नहीं किया। पूरे मामले में विपक्ष ने क्या किया वो भी आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। ऋषिकेश से सागर रस्तोगी, देहरादून से सतीश कोठारी के साथ ANB न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। जी हां, मंत्री जी की पिटाई या मंत्री जी ने की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष तो हमलावर होना ही था। पूरे प्रदेश में पूरे विपक्ष ने एक साथ मंत्री के पुतले फूंके, मंत्री जी को पद से बर्खास्त करने की मांग की। देखिए इस रिपोर्ट में। मारे बाहर वालों के सालों का प्रेमचंद को पीट दिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विवादों का नाता कोई नया नहीं है। इससे पहले भी मंत्री जी की गलतियों ने विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का पूरा मौका दिया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ जहां मंत्री जी आरोपी सुरेंद्र सिंह नेगी को हमलावर और मामला बढ़ाने का जिम्मेदार बता रहे थे, वहीं विपक्ष ने मंत्री पर युवक को पीटने का आरोप लगाया। विपक्षी पार्टी कांग्रेस, आप, UKD और यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने भी पूरे प्रदेश में मंत्री के खिलाफ खूब नारेबाजी की और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। एक तरफ जहां बीजेपी मंत्री जी का बचाव कर रही थी, कांग्रेस पूरे प्रदेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले फूंककर धामी सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मंत्री जी का लहजा और घमंड सर चढ़कर बोल रहा है, जिसके चलते वो आम आदमी नहीं समझ रहे। पूरे विपक्ष ने एक सुर में मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घुसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अभी तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारत की कहीं भी किसी भी राज्य में जहाँ उनकी सरकार हो या दिल्ली में सरकार हो, जिस प्रकार से लगातार लोगों के साथ गाजर मूली बिल्कुल मामूली एक आम आदमी उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली होगा, हमला कर रहे हैं लोगों पे।
अत्याचार कर रहे हैं, जंतर मंतर पर लड़कियां बैठी हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद आज तक कोई एक्शन नहीं किया, जिनके खिलाफ उनकी शिकायत है। पूरे देश के अंदर इस समय वातावरण ऐसा है कि बीजेपी के लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे, और क्योंकि इनको सीधा ऊपर से संरक्षण है, इनको मालूम है कुछ भी कर लो, सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। कि मुख्यमंत्री जी से मांग है कि प्रेमचंद जी को बर्खास्त किया जाए, उनको इस्तीफा न मांगा जाए बल्कि बर्खास्त किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी उनकी विधायकी निलंबित करे, और तब जाकर के इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। यहाँ तो कहते साहब मुख्यमंत्री ने तलब कर दिया, मुख्यमंत्री जो है कि अब इस पर संज्ञान लेंगे। क्या संज्ञान लेंगे जब एफआईआर में प्रेमचंद अग्रवाल का नाम नहीं है? इससे ज़्यादा और क्या साफ होना है कि जो आदमी वीडियो में साफ हाथ मारते हुए दिखाई दे रहा है, थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है, उसका नाम जो है कि एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। तो उससे तो पता चलता है कि भाई आपने डीजीपी को आदेश दिया, एसएसपी को दिया, किसको दिया, इससे क्या मतलब है? आप वीआईपी अंकिता हत्याकांड के वीआईपी की तरह प्रेमचंद अग्रवाल को भी बचाने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा सही सवाल किया है। प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरीके से सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी करते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता को ही सड़क पर मार रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये मानसिक रूप से किस तरीके के कार्रवाई कर रहे हैं। इनके ऊपर विधानसभा में भर्ती घोटाले के आरोप लगे, तब सरकार ने इनको बचा लिया, इन पे कार्रवाई नहीं की, और अब सड़क पे गुंडागर्दी ये साफ बताता है कि प्रेमचंद अग्रवाल मानसिक रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मेरा पैसा लूट लिया है, फुटेज बता रहे हैं कि जो पैसा सड़क पर गिरा है वो उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाया गया है। इससे साफ पता चलता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इनको जो है मंत्री पद से हटाया जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। देखिए, ऋषिकेश की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीजीपी उत्तराखंड को इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। जांच के उपरांत जो भी फैसला आएगा, जो भी जांच में पाया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये कोई नया मामला नहीं है जब प्रेमचंद अग्रवाल विपक्ष के रडार पर आए हो। इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विवादों के कारण लगातार चर्चा में रहे हैं। इससे पहले वो विधानसभा में बैकडोर भर्ती के मामले में मीडिया में दिए बयान को लेकर विवाद में आए थे। इसके बाद उन्होंने बयानों में काफी संयम बरता, लेकिन अब फिर नए विवाद में आ गए हैं। वो 2018 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए अपने बेटे उपनल के माध्यम से जल संस्थान में नौकरी को लेकर विवादों में आए। 2019 में ऋषिकेश में ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान उनकी और तत्कालीन सरकार में दायित्वधारी भगत राम कोठारी की सड़क पर ही तीखी नोकझोंक और झड़प का वीडियो भी वायरल हुआ था। ये विवाद केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा था। वर्तमान सरकार में जर्मनी दौरे पर जाने से पहले अग्रवाल ने शहरी विकास विभाग में 74 ट्रांसफर कर दिए, जिस पर सीएम धामी ने रोक लगा दी थी। एम्स में ट्रांजिट कैंप का काम रुकवाने को लेकर भी अग्रवाल विवादों में आए थे। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर कर ली गई है और धामी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई में जुटी हुई है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की गलती का दावा भी कर रहे हैं। अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार है। लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रेमचंद जिस पद पर है उस पद के व्यक्ति को हाथापाई करना शोभा नहीं देता और इस बात को पूरा प्रदेश कह रहा है। ऋषिकेश से सागर रस्तोगी, देहरादून से सतीश कोठारी के साथ एएनबी न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ऋषिकेश से शुरू हुआ ये विवाद उत्तराखंड की सियासत में भूचाल का एक बड़ा कारण बना हुआ है। लगातार प्रेमचंद अग्रवाल को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले में अब सीधे तौर पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि एएनबी न्यूज़ की टीम ने लगातार इस मामले को लेकर
प्रेमचंद अग्रवाल से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया और ये कोशिश की कि आज भी वो इस चर्चा का हिस्सा बन पाए ताकि उनका जो पक्ष है वो उत्तराखंड की जनता के सामने पूर्ण रूप से आ सके। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ना ही हमारी टीम के साथ इस बारे में कोई बात की गई और ना ही आज उन्होंने कोई समय दिया। लेकिन कुल मिलाकर के ये मामला उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्हें कई बार जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया, वर्तमान में वो वित्त और शहरी विभाग का बतौर मंत्री जिम्मा संभाल रहे हैं धामी सरकार में। ऋषिकेश में उनका जो विवाद हुआ वो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले की जांच निष्पक्ष होगी, कार्रवाई निष्पक्ष होगी। दोनों पक्षों की जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। ऋषिकेश पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सड़क पर इस तरह से किसी आम आदमी के साथ उलझना एक मंत्री को शोभा देता है? कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति से बचने की ज़रूरत थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली हैं। हालांकि अगर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बात की जाए तो उनका भी आरोप है कि सामने वाले पक्ष ने मारपीट की, विवाद किया, जिसको लेकर उनके गनमैन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इसी बड़े मुद्दे पर तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनीता विद्यार्थी, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, साथ ही साथ सुरेंद्र नेगी, जिनके ऊपर मारपीट का आरोप है, और जयेंद्र रमोला साहब, कांग्रेस नेता, भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे। आज क्योंकि ये जनता का मंच है, हालांकि हमारी कोशिश थी कि प्रेमचंद अग्रवाल साहब भी इस मंच पर आते और वो भी अपनी बात रखते, लेकिन खैर वो समय नहीं दे पाए शायद। मैं ये चाहूँगा कि आज जो दरअसल घटना हुई वो आप जनता के सामने रखें कि हुआ क्या था। ठीक है, पहले तो आपका आशीष जी जी और आपके चैनल का जी। घटना इस तरह से है, हम उस दिन जो है जाम लगा हुआ था और हम लोगों की गाड़ी जाम में खड़ी थी जी। थोड़ी देर में जो है विधायक जी की गाड़ी आती है वहां पर जी, और उसके बाद जो है ये शीशा नीचे करके बोलते हैं कि भाई क्या कह रहा है मेरे लिए। मैंने कहा मंत्री जी, मैंने कहा आपके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं और हम लोग जो है अपनी चर्चा कर रहे हैं खाली। तो कहने लगा क्या है, तो मैंने कहा जी जाम जो है लगा हुआ है, तो जाम की बात चल रही है हमारी। इतने में जो है उन्होंने दरवाजा खोला, अग्रेसिव होकर के जो है दरवाजे को मेरे पैर में मारा 2-3 बार। उसके बाद जो है हमारी बात हुई, उन्होंने जो है गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद का जो पूरा परिदृश्य है आप लोग सबने जो है मीडिया के माध्यम से देख लिया, सोशल मीडिया में जितने भी फुटेज आए हैं, तमाम घटना जो है इसी प्रकार से हुई, अकस्मात हुई।
और ये लोग, ये जो है पूर्व नियोजित तरीके से मैं समझता हूँ इनके दिमाग में चल रहा था कि जब मिलेगा जहाँ मिलेगा, क्योंकि कई लोगों से मेरी जानकारी मिलती थी पूरी तो समझ लें लिखा प्रेम के लिए मत ये करा कर। तो मैंने जो है अभी काफी समय से कुछ कम लिखना भी छोड़ देता, बोलना भी छोड़ देता काफी कुछ, लेकिन बावजूद उससे मुझे नहीं पता था कि एक मंत्री होकर के जो है ये इस प्रकार की हरकत करने के लिए जो है मुझे ढूंढ रहे हैं। और आज उन्हें जो है जाम का अपना मिल गया और उन्हें जो है हमारे को जो है मार दिया। सुरेंद्र, एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जाम में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, वहाँ पर स्थानीय विधायक जो कि सरकार में मंत्री भी हैं वो पहुँचते हैं, उनके साथ अनबन शुरू हो जाती है, वो आपके पैर पर दरवाज़ा देकर मारते हैं। एक चीज़ समझ नहीं आई कि कोई विधायक, कोई मंत्री इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इस तरह की कोई चीज़ करेगा। देखिए, आप एक चीज तो सभी जानते हैं कि भाई हमारे चौथी बार विधायक बने हैं, ठीक है जी, और 10 साल लगभग हमने भी इनके लिए काम करा, और उसके बाद जो है ये समाज से विमुख हो रहे हैं, सिर्फ अपने जो समझते हैं उनके जो बिल्कुल लगे हुए लोग हैं उन लोगों के साथ जो है मिलकर काम करना चाह रहे हैं, समाज का एक भी काम नहीं करना चाहते। और हम लोगों को जो है जब भी हम काम लेकर के समाज में आते हैं, बड़ी समस्या, विकट समस्या को लेकर जाते हैं, चाहे आप जो है इसमें सड़क बनाने की कोई समस्या हो, चाहे गंदे नाले गंदे की समस्या हो, तमाम समस्याओं को लेकर जब हम जाते हैं इनके पास तो ये जो है सिरे से खारिज कर देते हैं और उससे भक्ति भर का काम नहीं करते। और ये मैं समझता हूँ कि ये चीज हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो है हमारे यहाँ शिवाजी नगर में इनकी एक बिल्डिंग बन रही थी जिसे अवैध रूप से जो है काफी इसका सड़क का अतिक्रमण करना चाह रहे थे, तो उसको मैंने जो है 2021 में जो है इसको रोका। तो जब उसके बाद मैं समझता हूँ कि वहां पर इनका कोई एक व्यक्तिगत जो अगर हानि हुई है तो ये हानि इनकी हो सकती है। तो यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पुराना विवाद चल रहा था आपका अग्रवाल साहब के साथ और उसी से वो नाराज थे। विवाद क्या जी, देखिए वो हमारे जो सड़क है, सड़क काफी चौड़ी थी वहां पे और ये अतिक्रमण कर रहे थे उस चीज को। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा तो आपके पास। उस समय नहीं पता था कि विधायक जी का ये कोई भवन है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। रमोला जी, आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष इस मामले पर इस्तीफा मांग रहा है। दरअसल जिस तरह से सुरेंद्र नेगी अभी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दा है, लेकिन इस तरह से स्थानीय मुद्दे में जिस तरह से तस्वीर बनती हुई सियासत की नज़र आ रही है, क्या विपक्ष की भूमिका भी ठीक है इसमें? सवाल मैं आपका समझ नहीं पाया कि विपक्ष की भूमिका ठीक है। विपक्ष की भूमिका तो शुरू से स्पष्ट रूप से है कि अगर काम नहीं करेगा कोई तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम विपक्ष लगातार शुरू से कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में। मेरा सवाल ये बड़ा स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं मारपीट हुई है, तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। अगर दोनों पक्षों में विवाद हो गया तो ये तो दो पक्षों का मामला है ना, उसमें एक इंसान ठीक है सरकार में मंत्री है, लेकिन विवाद तो दो पक्षों में हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप एक पक्ष की तरफ आप इस्तीफा मांग रहे हैं, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, ठीक है, लेकिन विवाद तो दोनों पक्षों में होता हुआ नजर आ रहा है ना। नहीं, विवाद आपने देखा नहीं, जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मंत्री जी सामने एक व्यक्ति को सीधा थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए वो जनप्रतिनिधि भी है, उनको लोगों ने वोट देकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया। उसके बाद अगर वो विकास के लिए सवाल पूछता है, अगर वो जाम के लिए सवाल पूछता है, अगर वो सड़क के लिए सवाल पूछता है, अगर वो बिजली के लिए सवाल पूछता है, अगर रोजगार के लिए सवाल पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको थप्पड़ में जवाब दोगे। ठीक है, आपका कोई अधिकार नहीं। अगर मान लीजिए सुरेंद्र नेगी ने कोई गलती की है, सुरेंद्र नेगी ने कोई अभद्रता की है, तो आपके पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पकड़ेगी, सिक्योरिटी पकड़ के बंद करके पुलिस में कंप्लेंट करेगी। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया हाथ उठाने का? आप वीडियो देखिए लगातार, आप इनके वीडियो देखिए, जिस तरह से गुंडे और मवाली पीटते हैं उस तरह से ये एक निहत्थे व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 पुलिस वाले, 2 सिविलियन और एक मंत्री। आप समझिए कि ये अपने आप में ये उत्तराखंड कहां जा रहा है। पूरा 1 वर्ष बीत गया इस उत्तराखंड में, ये पूरा 1 वर्ष जो उत्तराखंड पूरे देश प्रदेश में
देश विदेश में जी अच्छे कामों के लिए जाना जाता था। ये पूरा 1 वर्ष विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज और उन पर मुकदमों को लेकर अंकिता हत्याकांड, केदार भंडारी, कमलेश और तमाम ऐसे मामले, और अब ये माशाल्लाह इतना बड़ा खतरनाक मामला इन्होंने कर दिया कि जिससे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज, इसकी गूंज है। और सुरेंद्र नेगी का मैटर नहीं है, ये एक आम उस व्यक्ति का मैटर है कि जो सवाल पूछता है मंत्रियों से, जो सवाल पूछ रहा है कि विकास क्यों नहीं हो रहा है मेरे क्षेत्र का, कूड़ा घर क्यों नहीं साफ हो रहा है, मेरे यहाँ आस्था पथ पे त्रिवेणी घाट पे गंगा जी घाट पे क्यों नहीं आ रही। अगर कोई सवाल व्यक्त है तो उसको पीटने का काम अगर ये भाजपा के मंत्री करेंगे तो कहीं अपने आप में शर्मसार करता है, उत्तराखंड को शर्मसार करता है, ऋषिकेश को शर्मसार करता है। और अभी भाई सुरेंद्र नेगी ने एक मामला बताया कि इनकी एक बिल्डिंग बन रही थी, इनके पुत्र की बिल्डिंग बन रही थी, इनकी क्या एक पुत्र की बिल्डिंग बन रही थी। ये शहरी विकास मंत्री है, प्राधिकरण के मंत्री भी हैं। ये 10-10 गज की दुकान को सील करने का काम करते हैं, लेकिन इनकी पार्टनरशिप में तमाम शहरों में बिल्डिंगें बन रही है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला। शिवाजी नगर में बहुमंजिला इमारत इनकी बन रही थी, शिवाजी नगर के लोगों ने आंदोलन किया, नगर निगम को शिकायत की, नगर निगम ने जब वहां पर जाना चाहा तो इनके उस समय चारों थपलियाल करके थे कोई, उनका ऑडियो पूरे, मैं कहोगे तो मेरे मोबाइल पे मैं सुना दूंगा, उनका ऑडियो पूरे उसमें रिकॉर्ड चर्चित हुआ, प्रसारित हुआ। वो कह रहे थे जरा देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष का मामला है, जरा हल्का हाथ रखिएगा। आप सोचिए, आप कब्जा कर रहे हैं सरकारी जमीनों पे, और अगर वो उसको रोकने का काम कोई सामाजिक कार्यकर्ता करता है तो आप उसको कहीं ना कहीं रास्ते में रोककर पीटने का, तो ये अपने आप में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं जवाब ले लेता हूं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप और सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। सुनीता जी, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल आज इस चर्चा में नहीं जुड़े, हालांकि हमारी टीम ने कोशिश की थी, तो मैं चाहूंगा क्योंकि आप उनकी पार्टी से हैं, तो जिस तरह से सुरेंद्र नेगी जी और कहीं ना कहीं रमोला जी जो आरोप लगा रहे हैं, आप उनके जवाब जरूर दें। यहाँ पे जिस प्रकार से पूरी चर्चा को अलग रूप दे दिया गया है, मुझे तो लगता है कि अगर ये पहले से ही विवाद चल रहे थे या पहले से ही रंजिश थी, जैसा कि सुरेंद्र नेगी ने भी बताया और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम ये समझे, जनता ये समझे कि आपकी तरफ से ये प्रायोजित था। अगर ये पहले से ही रंजिश थी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगाती है, ये डर जाहिर है। और मैं तो कहूँगी ये बिल्कुल गलत है, कोई किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रख रहा है मैडम, कोई किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रख रहा है। और सुन लीजिए, आप किसी पब्लिक सड़क में मवालियों की तरह, गुंडों की तरह, एक अपराधियों की तरह मंत्री अगर सड़कों में पीटेंगे तो कांग्रेस क्या पूरी देश की जनता बोलेगी, पूरी देश की जनता बोलेगी। आप गुंडों की तरह पीटते हैं मंत्री की, और जो कब्जा करते हैं उनको रोकने के काम करते हैं, उनके पक्ष में आप बोलकर कहीं ना कहीं सरकार की क्रिया पर सवाल निशान है। ठीक है रमोला साहब, एक बार सुनीता जी एक सेकंड रुक जाइए, सुनीता जी एक सेकंड रुक जाइए। रमोला साहब, मैं चाहूंगा बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं और दूंगा भी, क्यों ना ऐसे आपको कुछ समझ आएगा क्या सुनीता जी कह रही हैं, और सुनीता जी की बात दर्शकों को भी समझ नहीं आएगी। आपने जो पहले सवाल उठाए हैं, एक बार मैं उनका जवाब ले लेता हूं, फिर वापस मैं आपके पास आऊंगा, जो आपकी बात है आपको कहने का पूरा मौका दूंगा। सुनीता जी जवाब दीजिए। देखिए, जो सुरेंद्र नेगी जी हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपनी जो इन्होंने FIR कराई, जो तहरीर दी, उसमें भी उन्होंने वर्ड टू वर्ड अपनी बात रखी है। और वहाँ पे जिस प्रकार से हम सब लोगों ने वो वायरल होती हुई वीडियो देखी है कि दोनों पक्षों में आपसी कुछ कम्युनिकेशन हुआ, बैड कम्युनिकेशन हुआ, गुड कम्युनिकेशन हुआ, प्रोवोकिंग हुई, जो भी हुआ वहाँ पे वो एक्शन रिएक्शन सब लोगों ने देखा। और अगर ये पुरानी रंजिश है, अगर ये पुरानी कोई विवाद है, अगर इसको रूप कांग्रेस अलग तरीके से देना चाहती है तो वो सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए, गलती जिससे हुई है उसको तो उसका देखिए भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। पहली बात, सुरेंद्र सिंह नेगी की तरफ से अगर गलती हुई है तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी पे
कानून एक बराबर लगेगा। अगर जनप्रतिनिधि की तरफ से कुछ हुआ है तो वहाँ उनके लिए भी वही कानून काम करेगा। बिल्कुल, कानून शासन जो प्रशासन है वो सबके लिए एक है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट भी कर दिया है कि निष्पक्ष पूरे मामले पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने साफ तरीके से जो है स्पष्ट अपनी बात कही है कि निर्दोष को सजा नहीं होगी, निर्दोष को किसी भी तरीके से दबाया नहीं जाएगा। जिसकी गलती नहीं होगी भाई उसका बचाव सरकार करेगी, जिसकी नहीं है। लेकिन अगर गलत पाए जाते हैं तो सबको अपनी अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए, किसने क्या किया किसने नहीं किया। अब इसको अलग तरीके से रूप ये बात दोनों तरफ लागू होती है, ये बात दोनों तरफ लागू होती है। सुनीता जी, मैं आऊंगा आपके पास। रमोला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमोला जी। सुनीता जी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। भाई साहब, आप अगर देखेंगे मंत्री जी के गनर ने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें मंत्री जी की जेब के अंदर मुझे लगता है कि 1100 कुछ रुपए और उसमें लूट की धारा, आप सोचिए लूट की धारा, उसमें लूट की धारा लगाई गई है। और पूरे वीडियो में कहीं नहीं दिखाया देता सुरेंद्र नेगी किसी की वर्दी फाड़ रहा है। पूरे वीडियो में कहीं दिखाई नहीं है सुरेंद्र नेगी किसी की पिस्टल लूट रहा है। पिस्टल लूट की धारा है। सरकारी कार्य में बाधा की धारा इतनी गहन धारा है इसमें लगाई गई है। और जब सुरेंद्र नेगी ने एप्लीकेशन दी है जिसमें स्पष्ट रूप से सुरेंद्र नेगी ने लिखा है कि मंत्री, उनके पीआरओ और उनके गनर और अन्य लोगों द्वारा मुझको बुरी तरह से सड़क पर पीटा। उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है? पुलिस लिखती है कि पीआरओ और अन्य लोग, क्या मंत्री का नाम और गनर का नाम, मंत्री का नाम और मंत्री, एक मिनट सुन लीजिए, कानून के सुनिए जिन्होंने कार्रवाई की है कोई एफआईआर में कोई नाम नहीं है। सुन लीजिए, नाम नहीं है मंत्री जी का, एफआईआर की कॉपी में नाम नहीं है। आप कह रही है एफआईआर में नाम है, बताइए आप मुझे एफआईआर में नाम है। सुरेंद्र भाई नेगी जी, आप बताइए इनके एफआईआर में क्या किया इन्होंने, आप बताइए इनको जरा। ये जो कानून की निष्पक्षता की बात करती है, कानून की निष्पक्षता की बात करते हैं, कानून कहाँ? इस समय ऋषिकेश कोतवाली, प्रेम कोतवाली होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम के इशारों पर वो कोतवाली चल रही है। सुनीता जी, रमोला जी, आप जिम्मेदार लोग हैं। मैं चाहूंगा कि जो सड़क पे हुआ वो इस मंच पे ना हो। कम से कम दर्शकों के सामने आप अपनी बात रख रहे हैं। मैं दोनों को बराबर का मौका दे रहा हूं। ऐसे आपस में बहस करने से ना आपकी बात दर्शकों को समझ आएगी और ना ही इस मंच का कोई उद्देश्य रह जाएगा चर्चा करने के लिए। सुनीता जी, मैं चाहूंगा कि जब रमोला जी, जब तक उनकी बात ना पूरी हो आप भी इंटरप्ट ना करें और रमोला जी आप भी इंटरप्ट ना करें बीच में। ठीक है, तो मैं आप दोनों के पास आऊंगा। एक बार सुरेंद्र नेगी जी के पास जाना है मुझे। नेगी जी, ये बताइए कि आपने जो विवाद की शुरुआत हुई वो बताया, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि पहले जो वहाँ पर गनर थे उनके साथ हाथापाई हो रही थी और उसके बाद देखते ही देखते वो विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट मंत्री जी के साथ भी होती हुई तस्वीरों में नज़र आ रही है। मेरा सवाल आपसे एक है, मान लीजिए कि आप लोग सही थे, मंत्री के गनर ने वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हुई क्या नहीं हुई ये जांच का विषय है, लेकिन बाद में उसका एक्शन का इतना ज़बरदस्त रिएक्शन क्यों? एक जनप्रतिनिधि हैं वो, मंत्री हैं वो, तुरंत इतना क्विक रिएक्शन। देखिए भाई साहब, मैंने रिएक्शन के पीछे आपको बताई वजह जो मुझे लगता है आज 4 दिन के बाद जो मुझे समझ में आता है। और जहां मैं अपने जहन में सोचता रहा कि भाई आखिर ऐसा क्या कारण हो गया जी, ठीक है, कि जिन्होंने हमारे ऊपर इस प्रकार से हाथ उठाया और इस प्रकार से पूरा प्रकरण आप देखिए भगा के मुझे मार रहे हैं। मैं छोड़वा रहा हूँ अपने आप को। मारपीट तो उनके साथ भी हो रही है ना? मारपीट उनके साथ कौन कर रहा है बताइए जी? और कहाँ हो रही मारपीट? कौन सी उसमें वीडियो में आ रहा है मारपीट? किस जगह पे? 6 लोगों के आगे और एक मंत्री। हमारे जहन में भी विचार नहीं आता कि मंत्री के हाथ उठाएं कभी या मंत्री को गाली दें। ठीक है जी। और मैं नहीं समझता कि अभी तक ऋषिकेश के अंदर किसी से इस तरह से अभद्रता पूर्वक बात की होगी। आप समझने का प्रयास कीजिए, ये सारा का सारा जो है राजनीतिक हथकंडा मंत्री जी इसका लाभ लेना चाह रहे हैं। जो मुझे जो है स्नैचर बता रहे हैं, मुझे जो है ब्लैकमेलर बता रहे हैं, मुझे जो है बदमाश बता रहे हैं। ठीक है जी। अपना कुर्ता फटा हुआ दिखा रहे हैं, मेरे कपड़े तो फटे हुए दिखे नहीं किसी को। ठीक है जी। मेरी चैन तो गायब हुई नहीं, समझ रहे? बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो इसमें गुमराह किया जा रहा है। और सबसे बड़ा झूठ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय बोल रहे हैं
कि वहां तलब किया गया। तलब करने के बाद हुआ क्या, इन्होंने चाय पी और घर आ गए। ठीक है जी, तलब करने का मतलब ये हो कि इन्होंने खाली अपनी अटेंडेंस वहां पे दिखाई और उसके बाद चाय पिया, बंद कमरे के अंदर ठाके मारे और कहा इसको अब किस तरह से घुमाया जाएगा मोड़ को। और ऐसे घुमाया गया, ऐसे घुमाया गया, मुझे खुद नहीं पता, मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ। मैंने जो है इनसे कहा है, पूरे पुलिस प्रशासन से कहा है, मेरे परिवार को सुरक्षा दीजिए। अनजान लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम पता नहीं कौन दिल्ली से आ रहा है, कौन जांच करने आ रहा है, कौन इसका पद हटाने के लिए आ रहा है। सारा बेवकूफ बना के रखा हुआ। यहाँ मेरी कमर दर्द है, मेरा पसलियां दर्द हो रही, मेरी गर्दन दर्द है। मैं रात को, पिछली रात को तो मैं पूरा सो नहीं पाया, आज मैं बड़ी मुश्किल से सोया हूँ। 5-5, 6-6 इंजेक्शन दिन में ले चुका हूँ, तमाम दवाई खाने में लगा हूं, तमाम दूध खाने में लगा हूं, अपने घर वालों को परेशान कर रखा। यहाँ घर में मातम का माहौल बन रखा है। मेरे घर वाले कह रहे अभी तू इस शहर में रही मत, इससे बड़े तू शहर छोड़ के चला जा कहीं। आप बताइए, क्या मैं शहर छोड़ के जाऊं? मैं अपने बच्चे छोड़ के चला जाऊं? नहीं हो सकता ना ऐसा है। थोड़ा समझिए इस बात को। ठीक है, सुनीता जी जवाब दीजिए। सुरक्षा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको डर के साए में जीना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मेरे घर के बाहर। देखिए ऐसा है, सुरेंद्र सिंह नेगी समझदार है और बहुत टाइम से जो है वहाँ सक्रिय भी है। इनको अच्छा कार्यकर्ता भी कहा गया है, वो बात इन्होंने शायद नहीं की। मैंने कहा कि देखो, अगर पहले से ही ये विवाद कोई रंजिश होती पहले से, तो उस जाम का ही इंतजार क्यों होता। और आप ही प्राइवेट लड़ाई बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप प्राइवेट लड़ाई? अग्रवाल सभा कोई है इनकी, इन्होंने अग्रवाल सभा को लाकर देसी पार्टी करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें। और अग्रवाल सभा आप बोल रही हो, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अग्रवाल सभा पढ़ाई तो आप भी कह रही है, आप पढ़ के कह रही है। आप ना इस मुद्दे को अलग तरीके से ले जा रहे हो। हम क्यों ले जा रहे हैं? आप बोल रहे हैं पढ़ाई तो आपने बोला, आप कह रहे हैं कि आपने जो बंदी डाली थी, अगर पहले से रंजिश होती भाई साहब, तो दुनिया यहाँ पे ऐसे कोई अंधे नहीं बैठे हैं, कोई गूंगे बहरों का प्रदेश नहीं है, सबके लिए कानून एक बराबर है। अगर ऐसी कोई आपको पहले से ही कोई जान से मारने की कानून का मजाक, कानून तो मैडम आपके साथ आज तक आपको किसी ने उठाया इस प्रकार से? पुलिस ने कभी उठाया? कभी बीजेपी के लोगों को उठाया पुलिस ने इस प्रकार से? जो आप उसकी बात करें, कानून सबके लिए बराबर है, कहाँ पे बराबर है बताइए? मेरे परिवार को जो है, रात को मेरे बच्चों को बुलाया जा रहे हैं यहाँ पे, मेरे घर में आधे से अधिक कार्यकर्ता इनके पहुंचते बीजेपी के हमला करते हैं। तमाम सोशल मीडिया पे मुझ जैसे आम आदमी को जो है चोर कहा जाता है। ऐसा होता है क्या कभी? आप सोचिए, कुछ समझिए ना इस बात को। आप अगर चैनल में भी गाली दे देंगे भाई साहब, तो सामने नहीं दी होगी। आप अभी साला बोल रहे हैं, आप तो भाषा का यहाँ पे मर्यादा रखिए। साला किसने नहीं कहा? रिकॉर्डिंग दोबारा चेक कर लीजिए। साला कुछ नहीं कहा किसी ने, आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। अब इसको रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनिएगा, किसने साला कहा यहाँ पर? उसके लिए सरकार साला किसने नहीं कहा? मैडम साला किसने नहीं कहा? आप गलत ले जा रहे हैं। आप सरकार बैठी है पुलिस को धमकाने के लिए, सरकार इसलिए रहती है। आप मौके पे मौजूद थी क्या? आप मौके पे मौजूद थी वहाँ पर? खाली बता रही हूँ आपको कि देखो, स्थिति जो है, ऐसी स्थितियाँ दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी लोग हो। तो ऐसी स्थिति कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अगर आपके साथ गलत हुआ तो मैं कहती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत हुआ। मैडम 392 धारा लगाना ना कि मैं जो गनर की जो है बंदूक लेकर के छीन के भाग गया हूँ। मैं बंदूक लेकर के गनर को जान से मारने वाला था, तो अंगरक्षक को क्यों रखा गया इनके साथ? सुन लीजिए बात मेरी, अगर आप निर्दोष हैं, हमारी सरकार ने साफ क्लियर किया है कि निर्दोष को कहीं पे भी हम किसी भी तरीके से यहाँ पे पिछले नहीं देंगे, वो निश्चिंत रहे, सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी डिसीजन ले तो ये नहीं चलेगा। पहली बात सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या तरीका है, उन्होंने उनको तलब किया, उन्होंने उनसे क्या कहा, ये वो लोग ही जानते हैं। इसमें आप अपनी टिप्पणी ना दें, ना ही आप और हम कोई लोग भी टिप्पणी दे सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, संगठन को विशेषाधिकार है कि वो अपने लोगों को जो है किस तरीके से टैकल करे। हमारा और जो आपका मकसद है, जो यहाँ पे बैठने का चर्चा का विषय है आज, वो मात्र ये है कि निर्दोष कहीं भी किसी भी तरीके से फंसना नहीं चाहिए, निर्दोष के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तो गलत आप कह रहे गलत नहीं होना चाहिए, गलत मेरे साथ तो हो रहा है ना। मेरे को सुरक्षा दी गई, मेरे को सुरक्षा दी गई, मेरे परिवार को सुरक्षा दी गई। FIR में प्रेमचंद जी का नाम लिखा गया, FIR में प्रेमचंद जी का नाम लिखा गया, कभी नहीं लिखा गया।
पुलिस वाले मेरे साथ कैसे ट्रीट करते हैं, तो मेरे कमरे में सांप क्यों आ गया? आप पूछिए, मेरे दूसरे साथी से पूछिए, मेरे कमरे में जिस बैरक में पुलिस की मुझे रखा गया उस कमरे में सांप क्यों आ गया? सांप चाहिए मुझे तो ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ऐसे गुमराह मत हुई। ना ही आपको कोई ऐसा बैठा है वहाँ पे कि कोई आपको हाथ लगा लेगा कि लीजिए मेरे परिवार को खतरा है। सरकार जो है सबके साथ है, कानून सबके साथ में है। नहीं, कानून तो बना के छोड़ दिया गया ना, कानून को तो तोड़ा मरोड़ा, कानून तो दूर रखा गया है। कानून रखा जाता तो मेरा जो लिखा हुआ शब्द मैंने नाम जब करे 3 लोग नाम जब करके मैंने अदर का नाम लिखा हुआ, प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम लिखा हुआ, और पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको किसी भी तरीके से आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। पहले भी किसी चल रहा है कि किसी भी पब्लिकली किसी भी पब्लिसिटी जो फिगर है, पब्लिक फिगर है, उनसे उलझ जाइए। मैडम एक बार बताइए, इनके तमाम जो कार्यकर्ता है जो इनके बिल्कुल नजदीकी है, प्रेमचंद अग्रवाल जी के जो नजदीकी लोग हैं, मुझे क्यों बदनाम करने में लगे हैं बार बार? गैंगस्टर, आतंकवादी कह दिया, मुझे बदमाश कह दिया, हमलावर कह दिया। मैं हमलावर दिखता हूँ? आप बताइए, एक सामान्य से कारोबार करने वाला आदमी, समाज के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाला आदमी क्या हमलावर हो सकता है? सबने सुने हैं, वो उनके बयान भी सबने सुने, तुम्हारे बयान भी सबने सुने हैं। फालतू में अपने आप को बेमतलब इतने बड़े बड़े शब्द ना बोलो। उत्तराखंड के हो, उत्तराखंडियों जैसा बिहेव करो। मैडम वो तो अग्रवाल जी की महासभा जो आ रही है वो तो दिखा रही है कितने उत्तराखंडी है जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जो संवैधानिक पद पे जो शपथ लेकर के बैठे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी कुटाई ये बात मंत्री जी को भी कहिए। उत्तराखंडी हो, उत्तराखंडी जैसा बिहेव करो, और यूपी के गुंडों के जैसा बिहेव मत करो। ये मंत्री जी को भी सीख लीजिए। उत्तराखंड यूपी के हाँ, तो यूपी के गुंडे के लोगों को उत्तराखंड के अग्रवाल महासभा क्या कारण है आने का? सबसे बड़ी बात ये बताइए, अग्रवाल महासभा किस चीज के लिए आ रही है? भारतीय अग्रवाल महासभा वहाँ पे वो सिर पीटने लग जाते हैं दूसरे लोगों के समर्थकों का। आप ना आप उतारिए भक्ति का चश्मा उतारिए, मन की बात का हेडफोन निकालिए, तब बात कीजिए। अगर आप निर्दोष हो, अगर आपकी गलती है तो आपको भी वही कानून प्रशासन है जो। चलिए ठीक है, सुनीता जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी रुक जाइए, रमोला जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल मुझे नेगी साहब से लेना है। नेगी साहब एक सवाल है। सुरेंद्र जी ठीक है, सुनीता जी रुक जाइए, ऐसे बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा, फैक्ट्स के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। नेगी साहब एक बात बताइए, घटनाक्रम हो गया, आपने भी शिकायत पुलिस को दी और साथ में कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष था उसकी तरफ से भी शिकायत पुलिस को दे दी गई। 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अंडर सेक्शंस जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें लूट की धारा जोड़ दी गई या आपकी एफआईआर में कोई ऐसा सेक्शन नहीं लगा जो आप चाह रहे थे, वो जांच का विषय भी है और कल को उसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का रास्ता भी सभी के लिए खुला है। मैं जितना कानून को हम लोग सभी के लिए बराबर है और जानते हैं। पहली बात, आपको नहीं लगता कि अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो एक बार पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए? कहीं ना कहीं अब विवाद को आगे बढ़ाने से क्या वाकई में कुछ हासिल होगा? सर एक बात सुनिए, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। हमारे घर में अगर आके देखें कोई भी ऐसा माहौल है जैसे मातम का माहौल होता है ना, और जितने लोग हमारे कैटेगरी के लोग हम लोग हैं जो हम सामान्य परिवार में आते हैं, सब लोग आकर अरे मंत्री का है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खौफ कितना है पता है? नहीं तो अब आप क्या रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। आप उत्तराखंड पुलिस से क्या सहयोग चाह रहे हैं? आप क्या सुरक्षा चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? उत्तराखंड पुलिस या उत्तराखंड सरकार से ये चाहता हूँ सबसे पहले भाई मंत्री जी का जो है नाम दर्ज उसमें किया जाए एफआईआर में, ठीक है। अग्रवाल जी जो मुख्य व्यक्ति है जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण कराया करवाया, ठीक है जी। और मुझे जो है सबके सामने इस समय जो है राजनीतिक उसमें जो है परिवेश में ढाला जा रहा है पूरा। इनके तमाम आदमी जो है मुझे गुंडा, आतंकवादी, कमीशन को पता नहीं तमाम चीजें जो है कहने में गए, और खाली इन्हीं लोग चिन्हित लोग है सारे के सारे, ठीक है जी। पूरे ऋषिकेश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी से बेकार आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है जी। दूसरा क्या, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, डीजीपी ने कह दिया, एसपी ने कह दिया, लेकिन अभी तक जो है एफआईआर जो है
में जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम नहीं जोड़ा गया है, ठीक है जी, और आगे जोड़ा जाएगा अथवा नहीं जोड़ा जाएगा इसकी भी हमको कोई उम्मीद नहीं है, ठीक। और मेरे को जो आज घर में रखा गया, जो संगीन धाराएं जोड़ी हुई हैं, मुझे लगता है कि इन संगीन धाराओं में अभी भगौड़ा दिखा रहा होगा, ठीक है जी। और मुझे जिस दिन जब ये सारा का सारा जो सिनेरियो डाउन जाएगा, इसके बाद जो लिफ्ट करके ले जाएंगे और 10 साल की जो सजा है, जो नॉन बेले वाला ऑफेंस है, वो तमाम मुझ पर जोड़े जाएंगे। और चलिए, मुख्य तौर पर आप यही मांग कर रहे हैं ना कि उस एफआईआर के अंदर जो कि आपकी शिकायत पर दर्ज हुई है उसमें नाम जोड़ा जाए। प्रमुख मांग तो आप यही कर रहे हैं ना। एक मांग वो है, और दूसरा है कि जो लूट की घटना है, जब आपको दिख रहा है कि पुलिस मुझे खुद उठा के ले जा रही वहां से, तो मैंने कौन सी लूट की घटना करी? जब आपको दिख रहा है कि मेरे को जो है उनका सुरक्षाकर्मी मार रहा है, तो मैंने उनकी गन कब छीन ली, ठीक है जी। ये तमाम चीजें हैं जिसको जो है, हालांकि चलो जांच का विषय है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भाई ऐसा क्यों पुलिस ने उन्होंने झूठ। चलिए ठीक है, दो पहलुओं की आपने बात की, मैं जवाब ले लेता हूं उन दोनों पहलुओं पर। रमोला साहब, आपके पास आऊंगा क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। अब जब दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, विपक्ष क्या चाहता है आज के दिन? दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक पीड़ित व्यक्ति एक तहरीर लिख के देता है, जिसमें तहरीर में स्पष्ट रूप से 3 लोगों के नाम लिखता है, और पुलिस बहुत अच्छी कार्रवाई करती है। पुलिस अपने आप को ईमानदार कहती है, पुलिस कहती है कि हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। एसएसपी बयान देता है कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, कोतवाल बयान देता है मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन भैया एफआईआर की कॉपी में तो लिखोगे, एफआईआर की कॉपी में तो एक नाम है, उसके अलावा कोई नाम ही नहीं है। ये कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ? तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें इस समय उत्तराखंड पुलिस की जगह प्रेम पुलिस हो गई है, भाजपा पुलिस हो गई है। तो हमारी जो विशेष रूप से मांग है, देखिए ये मैंने पहले भी कहा आपको कि सुनीता जी ने कहा कि विपक्ष इसमें अपने जबरदस्ती राजनीति करा। आप मुझे बताइए, क्या अधिकार, ऐसा कौन सा संविधान देता अधिकार मंत्री को बीच रोड पे किसी को पीटने का? चलो आपने 1 थप्पड़ मारा, 2 मारा, कोई बात नहीं। आप लगातार एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से मारते हैं 4-5 लोग, और उसके बाद लगातार मंत्री मारते हैं। और एक व्यक्ति अगर वीडियो बनाता है, मंत्री जाके उसका फोन छीन लेते हैं। आप एक वीडियो में देखेंगे मंत्री जाके उसका फोन छीन लेते हैं और उसका फोन छीन के उसको डांटते हैं, उससे लड़ने का काम करते हैं। आप तुझे क्या करना चाह रहे हो जी? आप मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, आपको जिताया इसलिए लोगों ने कि आपके विकास का चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर के आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं एक चीज और आप कहते हैं कोर्ट, अगर सब कुछ कोर्ट ने करना है तो सरकारें क्यों बनी है? जब तो सरकारों को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस महोदय जी को ही एफआईआर हुई तो सही, एफआईआर हुई तो सही, नहीं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अन्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, लेकिन मंत्री का नाम काट दिया। सबसे बड़ा अन्याय तो ये पीड़ित के साथ हो रहा है कि मंत्री का ही नाम काट दिया। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों की तीनों बातों का जवाब ले लेता हूँ। एक चीज और मैं जल्दी से, क्योंकि समय कम है मेरे पास। आज हाँ, एक मिनट, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। आज सुरेंद्र नेगी जो आरएसएस के गौ सेवक प्रमुख रहे हैं महानगर के, आज सुरेंद्र के साथ ये घटना हुई है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, हम सुरेंद्र एक समाज सेवी है, उसके साथ में, लेकिन कल किसी दूसरे के साथ होगी। कल आपका भी नंबर हो सकता है, परसों किसी और का भी नंबर होगा। आप किसी मंत्री के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो हो सकता है आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार करे। तो ये मंत्री जी की पहली घटना नहीं है। पिछले 15 सालों में ऐसी अनगिनत वीडियो मैं आपको भेज सकता हूँ जिससे मंत्री जी लोगों से बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। सुनीता जी, सुरेंद्र नेगी ने प्रमुख तौर पर 2 बातें कही। पहली बात ये कि एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, और दूसरी बात ये कि उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है उसमें लूट की धारा लगा दी गई। इस बात को लेकर वो बहुत नाराज हैं। मैं चाहूंगा पहले आप इन दोनों बातों का जवाब दे दीजिए सुरेंद्र नेगी को, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल इस चर्चा में नहीं है, तो उनकी तरफ से पक्ष आपको रखना है। देखिए ऐसा है, जैसे कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर हुई और दोनों पक्षों ने अपने अपने साथ जो उनके साथ घटना हुई वो उन्होंने पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। अब क्या है, अब इनकी जो मांग है, देखिए अभी विवेचना चल रही है दोनों मुद्दों पे, दोनों पक्षों पे, दोनों की विवेचना हो रही है। विवेचना में दोनों के पक्ष रखे गए हैं। मैंने पहले भी सुरेंद्र सिंह नेगी जी को बोला कि देखिए अगर आप निर्दोष हैं तो आप घबराइए मत, आप किसी के यहाँ पे टूल ना बने, आपको इंसाफ चाहिए, आपके लिए हम खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी है।
आप अगर इस चीज को राजनीतिकरण का मुद्दा बना देंगे कि जी मैंने तो अतिक्रमण रुकवाया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ पुरानी रंजिश थी, तो ये मुद्दा भटक जाएगा। आपके साथ ऑन द स्पॉट जो चीजें हुई आपने पुलिस प्रशासन के सामने रखी और उनके साथ जो हुई वो उन्होंने रखी। विवेचना में यही तो देखना है कि दोनों पक्षों के साथ हुआ क्या है। अगर लूटपाट हुई होगी तो वो चीज भी सामने है, वहाँ पे एक एक चीज एक एक पल का जो है वीडियो बना हुआ है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर देगी। अगर पुलिस को जांच में दिखेगा कि लूट हुई है तो सेक्शंस बरकरार रहेंगे, अगर लगेगा कि लूट नहीं हुई है तो सेक्शंस विड्रॉ हो जाएंगे, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा नाम को लेकर भी स्पष्ट कर दीजिए तस्वीर। हाँ, और दूसरी बात ये है, देखिए सुरेंद्र जी, आप और हम सब लोग यहाँ पे प्रदेश के वासी हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग सब अगर समाज सेवा में जुड़े हैं तो कहीं कहीं देखिए कहीं पे कोई गलत काम हो तो हमें रोकना पड़ेगा, कहीं पे अच्छा हो रहा है तो हमें वहाँ वाह भी करनी पड़ेगी। और ये चीजें जो है ये सामाजिक जीवन का हिस्सा है और ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बाहर से आ रखा है जी उनको यहाँ की कुछ पता ही नहीं है कोई भी चीज और एकदम से वो बदला हो रहा है। इसलिए इस चीज को राजनीतिकरण का ना मुद्दा बनाए, इसमें आपको इंसाफ चाहिए। सरकार आपके साथ है, सरकार ने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ठीक है रमोला जी रुक जाइए, मैं जवाब ले रहा हूँ आपके दोनों सवालों का। इसके बाद सुरेंद्र नेगी जी की बात खत्म होने पर के नाम है, सुन लीजिए, आपके यहाँ चैनल में बोलने से थोड़ी ना कोई झूठ सच हो जाएगा और सच झूठ हो जाएगा। ठीक है, मंत्री जी की तरफ से तहरीर है और सुरेंद्र जी की तरफ से तहरीर है। ठीक है सुनीता जी, मेरे पास वक्त का अभाव है, मैं चाहूंगा जल्दी से आप रमोला जी की भी दोनों बातों का जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। नेगी साहब रुक जाइए। सुनीता जी, मेरे पास वक्त का अभाव है, जल्दी से मैं चाहूंगा आप रमोला जी की भी दोनों बातों का जवाब दीजिए। पहली ये कि उन्होंने कहा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैं फिर से यही दोहरा भी रहा हूं क्योंकि नेगी साहब का भी यही सवाल था कि नाम क्यों नहीं है वहां पर। एसएचओ बयान देते हैं, पुलिस कप्तान बयान दे देते हैं कि एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन बावजूद इसके एफआईआर में नाम नहीं निकलता। ये रमोला जी का कहना है, इसके ऊपर जवाब दे दीजिए। और दूसरा ये कि उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष रहे, ये आप सुनिश्चित कीजिए उनको। देखिए ऐसा है, दोनों पक्षों की तहरीर के मुताबिक दोनों के नाम से और विवेचना हो रही है, जो भी उसमें फॉल्टर होगा उन पे कार्रवाई होगी, सीधी सी बात, चाहे वो सुरेंद्र जी है चाहे जनप्रतिनिधि जी है, कोई भी है। ठीक है रमोला जी कुछ कहना चाह रही है। रमोला जी 30 सेकंड जल्दी से, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल नहीं बचा है मेरे पास, जल्दी से। रमोला जी कह रहे हैं, ठीक है एक बार रमोला जी की भी सुन लेते हैं। रमोला जी जल्दी से बोलिए। 2014-15 ठीक है सुनीता जी रुक जाइए एक सेकंड। रमोला जी जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से और कैसे अन्याय। बोलिए रमोला जी, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। जो सवाल था ये कह रही बार बार विवेचना पे। देखिए एक FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जैसा लिख के देते हैं वैसा ही लिखना पड़ता है। लेकिन पुलिस ने, मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पीड़ित ने लिख के दिया उसको लिख के तो हमने लिख दिया, लेकिन FIR में 2 नाम हटा देते हैं। ये अपना भी बड़ी विडंबना है। आप न्याय की बात करते हैं, कैसे न्याय होगा, कैसे न्याय करेंगे? आप मंत्री का नाम नहीं लिखते हैं, आप मंत्री के गनर का नाम लिखते हैं और आप न्याय की बात करती हैं। कहाँ न्याय हो रहा है, कहाँ न्याय हो रहा है? अरे भैया हम विपक्ष के लोग हैं, हम विपक्ष के लोग हैं। आपको सत्ता में है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सड़कों में लोगों को पीटेंगे। आप गुंडों की तरह करेंगे। नहीं चलिए ठीक है, ऐसे बहस नहीं, मेरे पास वक्त भी नहीं बचा है बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड की सियासत में मुद्दा काफी बड़ा हुआ है और पुलिस इस मामले पर निष्पक्ष रूप से जांच करने का दावा कर रही है, मैं चाहूंगा कि इंतजार यही किया जाए कि पुलिस की जांच रिपोर्ट जब तक आती है। और साथ ही साथ जिस तरह से कहीं ना कहीं सुरेंद्र नेगी ने जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर प्रेमचंद अग्रवाल ने सामने आकर सफाई भी दी है। लेकिन आज ANB न्यूज़ के मंच पर जो सुरेंद्र नेगी ने फिर से दोहराया है, हम भी यही अपील करेंगे कि प्रेमचंद अग्रवाल उस पर और ज़्यादा तस्वीर सामने आकर स्पष्ट करें और ANB न्यूज़ उस चीज़ को जिम्मेदारी के साथ उनका पक्ष दिखाएगा भी, चलाएगा भी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।